शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? इधर बैठ जाइए, आराम से कंबल ले लीजिए। क्या बतलाया था कि भले ही ये जो दृश्य प्रपंच है भले ही अनुभव में आ रहा है और भले ही व्यवहार का विषय बन रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? ये असद रूप ही है, फिर भी मिथ्या ही। कैसे? जैसे स्वप्न अनुभव में भी आता है, नहीं आता है क्या? स्वप्न काल में स्वप्न के जो कुछ दृश्य है वो सब क्या है? अनुभव में आते हैं ना, और व्यवहार योग्य भी है। स्वप्न में जो प्यास लगी है वो पानी स्वप्न का जल से दूर हो जाती है। भूख लगी है तो स्वप्न के भोजन से दूर हो जाता है, नहीं होता है। और यदि कुत्ता बिल्ली है स्वप्न में तो स्वप्न के डंडे से उनको डरा देते हैं, भगा देते हैं। तो व्यवहार का विषय हो रहा है, नहीं हो रहा है? स्वप्न अनुभव में भी, मतलब स्वप्न के जो विषय है उनका ज्ञान भी हो रहा है, और दूसरा साथ ही साथ वे हमारे काम में भी आ रहे हैं। भूख लगी तो भोजन काम में आया है, प्यास लगी तो पानी काम में आया, सब चीजें काम में आई है ना। सर्दी लगी तो वहां पर जो कंबल है वो, और वहां पर वहां का जो सूर्य है, क्या वहां आपकी वो ठंड नहीं भगाता है? तो व्यवहार योग्य भी है। तो इसी तरह बता रहे हैं, जैसे ये जो जागृत का प्रपंच है ये अनुभव में आता है, व्यवहार योग्य है, केवल इस कारण से ये सत्य नहीं हो सकता। इसके समान ही स्वप्न का जो प्रपंच है वो भी अनुभव में आता है और व्यवहार योग्य है, लेकिन असद रूप मिथ्या ही है। दूसरा ये बता दिया था उत्तर क्षण बाधता। इसमें हेतु क्या दिया है? कि जैसे उत्तर क्षण में बाध हो जाता है, अगले क्षण ये नहीं रहता है। अभी हम दृश्य जगत को देख रहे हैं और नींद आ गई, और नींद में हमने स्वप्न देखा। क्या देखा? स्वप्न। तो ये जो अब तक जगत देख रहे थे, अब ये नहीं दिख रहा है, कोई और ही जगत दिख रहा है। और फिर जब प्रगाढ़ सुसुप्ति में चले जाते हैं तो दोनों ही नहीं है, तो बाध हो गया ना। जागृत का स्वप्न में बाध हो गया, स्वप्न का जागृत में बाध है। जब अब जागृत है तो अब स्वप्न नहीं है, और सुसुप्ति में दोनों का ही बाध है। जागृत में सुसुप्ति नहीं, सुसुप्ति में जागृत नहीं, स्वप्न में सुसुप्ति नहीं और सुसुप्ति में स्वप्न नहीं। तो तीनों ही अवस्थाएं क्या है? एक दूसरे का बाध हो जाता है, नहीं रहती है। लेकिन तीनों ही अवस्थाओं में जो साक्षी है
वो तो एक और एक रस ही विराजमान है ना। वो क्या है? साक्षी। तीनों अवस्थाओं का जो प्रकाशक है वो साक्षी एक ही। तो ये बतला रहे हैं और बता दिया है जी, ये तीनों ही अवस्थाएं मिथ्या है और तीन गुणों से बनी हुई है। और इसका जो दृष्टा है गुणातीत नित्य अकश्चिदात्मका, क्या है वह? सत्य रूप अपनी आत्मा। क्या है वह? क्या है? कश्चिद नहीं है, कोई नहीं है, अकश्चिद है। अकश्चिद माने अपना आत्म रूप, अपना मैं। क्या बताया है? गुणात् अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्य कश्चिदात्मकः। इसका दृष्टा, किसका दृष्टा? तीन गुणों की ये जो अवस्थाएं, तीन अवस्था बता दी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों की तीनों मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? उसमें हेतु दे दिया है, उत्तर क्षण बाधता। अभी है, अगले पल नहीं है ना। अभी है और हम नित्य सत्य किसको कहते हैं? जो सभी अवस्थाओं में बना रहे, सभी कालों में बना रहे, उसको क्या कहते हैं? सत्य नित्य कहते हैं। लेकिन ये जो अवस्थाएं है, कभी है और कभी नहीं है, इसलिए इनको सत्य जैसे रस्सी है, तो रस्सी में जैसे सर्प है, तो वो कभी है और कभी है ना। पहले नहीं था, बाद में नहीं होता है, केवल जब भ्रम हुआ तब वो भासता है ना, तब भास रहा है। तो वैसे ही ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या है और इनका जो दृष्टा है वो गुणातीत है, तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों से परे है, माया मल से रहित है और नित्य है और अकश्चिद आत्म रूप है, अर्थात अपना आत्मा है। तो ये बात आप लोगों ने श्रवण कर ली है। आज आप लोग 59वां श्लोक देख लीजिए। यद्वन्मृदि घटा भ्रान्ते शुक्तौ वा रजता स्थितिं तद्वद्ब्रह्मणि जीवत्वं भ्रान्त्या पश्यति न स्वतः। यद्वन मृदि घटा भ्रान्ते शुक्तौ वा रजता स्थितिं तद्वद् ब्रह्मणि जीवत्वं भ्रान्त्या पश्यति न स्वतः। यद्वद, जिस प्रकार से मृदि घटा भ्रांति, मिट्टी में घट की भ्रांति है, पृथक मानते हैं ना। क्या मानते हैं? घड़े को मिट्टी से बिल्कुल क्या मानते हैं? अलग मानते हैं। यदि घड़ा रखा हुआ है और हम कहे कि भाई वो मिट्टी रखी है, उसको लेके आना, तो आप लाएंगे? हाँ? क्योंकि क्या संस्कार दृढ़ है कि वो घड़ा है ना, वो मिट्टी, जबकि है क्या? वो मिट्टी ही है ना। नहीं, नाम और उसको जो आकार दिया है वो तो दिया हुआ है ना।
उसका जो नाम रख दिया घड़ा और उसको जो आकार दिया वो कुम्हार ने दिया ना। लेकिन मिट्टी और नाम रूप तो नष्ट हो गया, घड़ा टूट गया, तो अब आकार रहा क्या और उसका नाम भी रहा क्या? नहीं रहा ना। लेकिन मिट्टी, घटोत्पत्ति से पूर्व भी क्या है? मिट्टी है। घट नाश के पश्चात भी क्या है? मिट्टी है। बीच में केवल व्यवहार होता है कि क्या है? ये घड़ा है ना। पहले भी नहीं है, बाद में भी नहीं है, केवल बीच में जो भासता है वो सत्य नहीं होता है। सेठ जी सुनाते हैं ना, मांडुक्यकारी का सुना दो सेठ जी। आदौ अन्ते च जगन्नास्ति वर्तमाने अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारता अव्यक्त निधनानैव तत्त्वतः परिदेवना। सेठ जी तो मतलब कई जगह से प्रमाण दे रहे हैं। गीता जी का भी प्रमाण दे दिया, हमने तो बोला था मांडुक्यकारी का एक जगह से। तो क्या बताया है उसमें? देखिए, आदौ अन्ते च यन्नास्ति, जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, वर्तमानेपि, केवल वर्तमान में जो दिखता है वो केवल दिख रहा है नहीं। वर्तमान में जो प्रतीत हो रहा है केवल प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है। वितथा भावा संता अवितथा इव लक्षिता। वैसे तो ये सारे भाव पदार्थ जो है वितथा माने मिथ्या है, लेकिन अवितथा इव लक्षिता, लेकिन लगते क्या है? सत्य लगते हैं। है मिथ्या, लगते क्या है? सत्य लगते हैं। भ्रांति काल में तो सत्य ही है ना, भ्रांति काल में सत्य नहीं है। स्वप्न काल में सत्य है। रस्सी में जो सर्प की प्रतीति हो रही है भ्रांति काल में, वो सर्प क्या है? सत्य है ना। तो वैसे ही ये है मिथ्या, लेकिन सत्यवत प्रतीत होते हैं भ्रांति के कारण। इसी बात को यहाँ पर भी बता रहे हैं कि घट उत्पत्ति से पूर्व मिट्टी है, घट नाश के पश्चात मिट्टी है, और जब घट नाम रूप दिया हुआ है वास्तव में तब भी क्या है? मिट्टी ही है। घट नाम रूप तो केवल क्या है? कल्पना मात्र। अब घड़ा बनाया था, फिर सुराही बना दी। क्या किया? हाँ, फिर नहीं पसंद आया तो उसकी फिर और हांडी बना दिया। वैसे बना देता है ना कुम्हार, तो वो जो आकार दिया वो कल्पना है ना उसकी, और उसका जो नामकरण किया वो कल्पना है। तो देखो क्या कहते, यद वद मृदि घटा भ्रांति। जिस प्रकार से मिट्टी में घट भ्रांति है, घड़े आदि की भ्रांति है, सुक्तौ वा रजता स्थितिम, और सुक्ति में सीपी में चांदी देखते हैं। क्या देखते हैं? चांदी है सीपी, और क्या भ्रांति से क्या समझते हैं? चांदी। उसको पाना चाहते हैं ना, हैं? उसको उठाना चाहते हैं क्योंकि वो सत्य लग रही है, जबकि वास्तव में क्या है? सीपी, चांदी नहीं। स्पष्ट हो रहा है? दीख चांदी रही है सीपी। तो जैसे दो दृष्टांत हो गए, जैसे मिट्टी में घड़े की भ्रांति है, जैसे सुक्ति में रजत की प्रतीति होती है, तदवद इसी प्रकार से
ब्रह्मणि जीवत्वं भ्रांत्या पश्यति नश्वतः। भ्रांति के कारण से ब्रह्म में जीवपना देखता। जो अत्यंत मनस्वी है, मननशील है, उन महापुरुषों ने विचार करके जो तत्व है उस तत्व का, सत्य का साक्षात्कार किया है और वही सत्य का अनुभव के लिए जो साधन है, विचार है, उसको आप सबके सामने प्रस्तुत करो। कोई कहता है ये जो दृश्यमान सृष्टि है इसका कारण काल है, कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है कुछ और है। लेकिन तत्वज्ञानी से पूछते हैं कि इसका कारण कौन है, तो बता दिया है कि जैसे भ्रांति, सुक्ति में रजत का कारण क्या है? केवल भ्रांति। केवल क्या है? भ्रांति है। जैसे रस्सी में सर्प की जो प्रतीति हो रही है उसका कारण क्या है? केवल भ्रांति। तो वैसे ही ब्रह्मणि जीवत्वम, ब्रह्म में ये जीवपना और जगतपना, जीव जगत सबका सब ब्रह्म में अनुभूए ही भास रहे, बिना हुए पैदा नहीं हुए। जैसे स्वप्न किसने बनाया, कब बनाया, किसने रचा, किस मसाले से बनाया, वहां पर सूरज चांद आकाश आदि हैं उत्पन्न हुआ है क्या? वो बिना हुए ही क्या हो गया? भासने लगा। जैसे रस्सी में जो सर्प है, सर्प आपने देखे होंगे तो वो पैदा होते हैं ना सर्प, उसके माता पिता है, लेकिन जो रस्सी में सर्प भास रहा है वो बिना हुए ही भास रहा है ना। उसका जन्म हुआ है क्या? उसका जन्म नहीं, बिना हुए भास रहा है। वैसे ही ये जगत भी और वैसे ही ये जीवपना भी क्या हुआ है? बिना हुए ही भास रहा। यथार्थ वास्तविकता तो ये है, और बाकी और जैसी साधक के चित्त की स्थिति है उसके अनुसार उसको धीरे धीरे समझाने की वो प्रक्रिया है। लेकिन जो सत्य बात है, यथार्थता है, वो यही है कि ब्रह्म में जीव जगतपना भ्रांति से प्रतीत होता है, न स्वतः। वो उसका स्व नहीं है, स्वभाव नहीं है, आत्मा नहीं है, मैं नहीं है, अपनत्व नहीं है। ये तो क्या है? केवल भ्रांति से प्रतीत। समझ आ गया? तो आगे देख लीजिए, जब ये स्पष्ट हो गया है तो यथा मृदि घटो नाम कनके कुंडलाभिदा शुक्तौ हि रजताख्यातिर जीव शब्दस्तथा परे। यथा मृदि घटः नाम कनके कुंडलाभिदा शुक्तौ हि रजताख्यातिः जीव शब्दः तथा परे। यथा मृदि घटो नाम। अब और खोल करके बता रहे हैं
है ना। जैसे घट कहा है तो घट कहने से दो बात हो गई ना, है? नाम और रूप क्या होता है, आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। किसी का नाम लेंगे तो नाम के साथ में नामी का ज्ञान होता है ना, बोध होता है, नहीं होता है। नाम लिया, घड़ा लिया तो तुरंत एक मूर्ति आपके सामने आ जाती है, नहीं आ जाती है? ऐसी गाय, ये नाम लिया गो तो लेते एक मूर्ति आ जाती है ना, 4 पैर वाला, सींग पूंछ वाला, है इस तरह की भाई श्वेत देसी गाय, मूर्ति बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो नाम से जो नामी है उसका बोध होता है। तो अब यहाँ पर देखो नाम की बात बता रहे, घट में जो 2 चीज है, नाम और रूप। तो देखो क्या कहते हैं, जैसे मिट्टी में घट ये नाम है, कैसे है ये घट, ये नाम है जी, कल्पना। मिट्टी में घट ये नाम क्या है तो मिट्टी क्या है, लेकिन नाम ये कल्पना है। कनके कुंडलाभिदा, और सोने को कोई आकार दे दिया और उसका नाम रख दिया अंगूठी। तो जो ये कुंडल, ये जो नाम रखा है, ये क्या है, कल्पना। क्या है, आप उसको अंगूठी कहते हो, कुछ लोग उसको रिंग बोलते हैं, रिंग बोलते हैं ना, कुछ लोग और ही कुछ कहते होंगे, नहीं? तो वो नाम क्या है, कल्पना ही तो है। वो कल्पना ही। सुप्तौ ही रजतः ख्याति ही, और जो सीपी है, सीपी में चांदी, ये चांदी, ये भी क्या है, एक नाम ही है ना। वास्तव में क्या है, सीपी, वास्तव में सीपी है, और उस सीपी को क्या समझ रहा है, चांदी। तो चांदी ये जो नाम है, जिस प्रकार से, तथा इसी प्रकार से जीव शब्द परे, जो पर ब्रह्म है, जो क्या है, उसमें ही ये जीवपना कल्पना है, जीवपना कल्पना है। आप जो है वो विशुद्ध बोध स्वरूप चिन्ह मात्र आत्मसत्ता है, लेकिन मन बुद्धि में स्थित होकर के मन बुद्धि हो गए, और उससे भी नीचे उतर करके शरीर हो जाता है, उतरता गया ना। जबकि ये देखे सब है, अपनी जगह है, अपनी जगह है, पेड़ है, पौधा है, गाड़ी है, सूरज है, चांद है, ऐसी शरीर है, ऐसी इंद्रियां है, ऐसी प्राण है, ऐसी अंतःकरण है, ये सब के सब क्या है, भास रहे हैं, सत्य नहीं है, मिथ्या ही है। कैसे भास रहे हैं, अपने चित्त का ही विलास मानिए इसको। चित्त की बहिर्मुखता से ये चित्त और ये संपूर्ण दृश्य भासता है, और चित्त के विलय हो जाने पर दृश्य के सहित चित्त क्या हो जाता है, विलय हो गया, तो अद्वितीय आत्मा ही वास्तव में, जो अद्वितीय सच्चिदानंद आत्मा है, वही है वास्तव में, ये उसमें विलय हो जाता है। अब आप देखिए, आकाश में नीलापन
सबको भासता है ना। जो जानते हैं कि आकाश निरूप है, लेकिन उनको भी क्या दिखता है? जैसे मरुभूमि में जल सबको दिखता है, जो वहां रहते हैं सबको दिखता है। बस भेद इतना है, जो अज्ञानी है वो सत्य मानते हैं, और जो जानते हैं वो जानते कि दिख जरूर रहा है लेकिन इतना भेद है। वैसी अज्ञानी संसार को, जीवपने को और अपने को देह आदि ये सब सत्य मानते हैं। ज्ञानी जानता है, दिख रहे हैं। यानी क्या जानता है? संसार, शरीर, मन, बुद्धि सब दिख रहे लेकिन सत्य नहीं है। और जैसे ही मैं समेटता हूं अपनी वृत्ति को, तो सब का सब मुझ अद्वितीय में ही विलय हो जाता है। मैं अद्वितीय ही शेष रह जाता हूं। मैं जो अद्वितीय है आत्मा, वही शेष रह जाता हूं ना। सब मुझ में ही विलय हो जाता है। और फिर मैं प्रकट कर लेता हूं, अपने से अपने को ही प्रकट करके, और अपने को ही विविध रूप में देख रहा हूं। तो है सबका सब मिथ्या प्रतीति मात्र, ये वास्तविक नहीं है। क्योंकि इनका तो निरंतर एक क्षण में है, अगले क्षण में नहीं है, तो निरंतर बाध होता रहता है। भले ही मेरे अनुभव में आ रहे हैं, भले ही व्यवहार का विषय बन रहे हैं, लेकिन है मिथ्या। भूख लगती है शरीर को, तो भूख मिटाता है यहाँ का भोजन, लेकिन शरीर भी, शरीर को लगने वाली भूख भी, इस भूख को जानने वाला जो मन बुद्धि वो भी, और उस भूख को मिटाने वाला जो भोजन वो भी, ये सब के सब क्या है? ये मिथ्या ही है। मिथ्या क्यों है? क्योंकि प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में नहीं। जो सत्य है, तत्व है, जो सभी अवस्थाओं में चिन्मात्र रूप से, सदरूप से, चिद रूप से, आनंद रूप से विराजमान है, वो अपनी आनंद। अब जो संसारी है उनकी तो सत्यत्व बुद्धि जगत को लेकर के अत्यंत दृढ़ होती है। तो उनके लिए इस रहस्य को समझना सहज नहीं। जिनकी बुद्धि संस्कृत होती जाएगी, जिनकी बुद्धि पीछे कह दिया है, तपो भी क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागीणाम, बोला है ना पीछे। तप के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, जो जिनका चित्त शांत हो गया है, जो वीतरागी है, मुमुक्षूणाम, मुमुक्षूणाम हितार्थोयम, कैसे था? पीछे चला गया ना इससे पहले। मुमुक्षूणाम हिताय तत्वबोधो विधीयते, ऐसे करके बोल दिया था। तो जिनके तप के द्वारा पाप क्षीण हो गए, उनकी बात है ना। जो शांत है, वीतरागी है, जो संसारी है, स्थूल बुद्धि वाले, राग आदि के द्वारा जिनकी बुद्धि क्या है? मलिन है, स्थूल है, बहिर्मुख है, उनके लिए ये रहस्य सहजता से समझ में आने वाला नहीं है। तो संसार को ही सत्य मानते हैं। और योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज जी ने कहा है ना राम जी को कि राम जी, जब तक इस नाम रूप का विलय नहीं होगा तब तक अपनी आत्मा का साक्षात अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा।
जैसे जब तक सर्प दिख रहा है तब तक आप रस्सी को नहीं देख सत्य रूप से जब तक सर्प की प्रतीति हो रही है रज्जू को आप ठीक से नहीं जान पाए, और रस्सी को जान लेने पर उसके पश्चात जो प्रतीति होती है वो आप कह रहे दिख जरूर रहा है लेकिन ये भेद है। तो जब तक सर्प दिखता रहेगा रस्सी दिखेगी क्या? तो वैसी जब तक ये द्वैत दृश्य शरीर नाम रूप जीवपना ये रहेगा तब तक अपनी आत्मा इसीलिए ध्यान में समाधि में चित्त का जब विलय हो जाता है और चित्त में ही सारा संसार है। सारा संसार किस में? जैसे छोटे से वट वृक्ष के बीज में कितना विशाल वृक्ष समाया, बीज कितना है और उसके भीतर कितना बड़ा पेड़ है। वो कोई कहे इस वृक्ष इस बीज में है कम से कम भी 3-4 मीटर मोटा तो तना है? इतना विशाल वट वृक्ष है, इतनी शाखाएं है, उपशाखाएं है, इतने पत्ते हैं, फल है, फूल है। किसको दिख रहा है? जो दादाजी है उसने बताया, देख भाई ये पोते को दिखा रहे हैं कि देखिए वट वृक्ष के बीज है ना, इसमें ऐसा है। वो कहेगा दादाजी दिख तो रहा नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? उस तरह की विवेक चाहिए, उस तरह की समझ चाहिए, तब उस काल पश्चात वो भी कहेगा हाँ कि बीज में क्या है, इतना विशाल वृक्ष समाया। अब जिसने दूध से कभी, जिसको पता ही नहीं कि मक्खन क्या होता है, कैसे निकलता है, कोई कहे इस दूध में जो है ना इतना घी है, हाँ? तो उसको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको दिखता है ना? नहीं दिखता है, दिखता तभी तो आप निकालते हो। दिखे नहीं तो पानी में नहीं दिखता आपको, दूध में आपको क्या दिख रहा है? घी दिख रहा है, पानी में दिख रहा है। दूध को मथते हो, पानी में क्यों नहीं मथते? क्योंकि आपको उसमें दिख नहीं रहा है। और जो अज्ञानी है उसको दोनों में नहीं दिख रहा है? उसको दिख रहा है क्या? हाँ, तो दृष्टि विवेक की बात है ना, ज्ञान की बात है। तो वैसे ही जो स्थूल बुद्धि है, राग आदि के द्वारा जिनकी बुद्धि मलिन है, बहिर्मुख है, उनको ये रहस्य समझ में नहीं आता है कि सद घन चिद घन आनंद घन अपनी आत्मा में ये चित्त स्फुरित होकर के, और चित्त में ही ये संपूर्ण जगत स्फुरित हो रहा है अंदर दिखता बाहर है कहाँ? अंदर। तो दिख कहाँ रहा है? जैसे शीशे का वो है ना नगर, है कहाँ? बाहर। दिखता कहाँ है? अंदर, है ना? वैसे ही ये जो जगत है ये कहाँ है तो अंदर, और दिखता कहाँ है? बाहर दिख। ऐसा है, कल्पना ही है ना, मन में ही है ना, मन में, चित्त में ही तो है। तो इस प्रकार से ये दृष्टांत दिए हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा नाम, सोने में कुंडल आदि नाम, और सीपी में रजत आदि नाम कल्पित है, मिथ्या है। इसी प्रकार से परे जीव शब्द पर ब्रह्म में अयम जीवा स्वयं ब्रह्मा। अब तो पंडित हो ना, विवेक चूड़ामणि पढ़ा है, उसमें क्या बताया? अयम जीव स्वयं ब्रह्म। ये जो जीव है ये स्वयं, बिना कुछ इसमें डाले, बिना कुछ निकाले, कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं है, या इसमें कुछ हो उसमें से कुछ निकालना पड़े, मल आदि निकालना पड़े,
तब जा करके ये होवे। नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ये जीव क्या है? ब्रह्म है। ना इसमें सर्प साबुन डाल करके इसको शुद्ध करना है, ना इसमें से कुछ मैल निकालना है, ना कुछ डालना है, ना कुछ निकालना है। बिना डाले बिना निकाले ये जीव क्या है? ब्रह्म ही है। बुद्धि में ही है जो कुछ है। डालना किसमें, डाला किसमें जा रहा है और निकाला किसमें जा रहा है? ये जो ज्ञान है किसमें डाला जा रहा है? और ये जो मलिनता विकार ये निकाले किसमें से जा रहे हैं? आत्मा में से। आत्मा में न डाला जा रहा है न निकाला जा रहा है। ठीक है ना? शीशा साफ, अब गाड़ी का शीशा साफ कर दिया, धुंधला दिख रहा था, है? तो ना तो आंख में कुछ है और ना बाहर जो वस्तुएं जो नहीं दिख रही ना उनके ऊपर कोई पर्दा पड़ा है। गड़बड़ी कहाँ है? शीशे में है। गाड़ी का शीशा साफ किया, फिर ठीक दिखने लगा, फिर चल पड़े, हैं? तो वैसे ही ब्रह्म जो आपका लक्ष्य है, जीव जो आप अपने आप को मानते हो, इनके बीच में क्या है? बुद्धि का शीशा है। क्या है? बुद्धि के शीशे के कारण से आप अब उसको अपने से भिन्न मानते हैं, मलिन मानते हैं अपने को। और बुद्धि का शीशा साफ हुआ तो क्या देखते हैं? दोनों एक ही। और उपदेश देते हुए आचार्य ने तो पहले ही बोल दिया था ना। क्या बोला था? विवेक चूड़ामणि बोला, तव परमात्मना अयम बंधा। तुझ परमात्मा में। चेला डर गया, मैं परमात्मा? चेले ने कहा, गुरुजी संसार के विविध तापों से संतप्त हूँ, चिंता अशांति में डूबा हुआ हूँ, कष्ट ही कष्ट है, संसार में दुख ही दुख है, दुखों से मुक्ति हो जाए, है? तो ऐसे लिए आया और गुरुजी ने बैठते ही क्या सुना दिया? तुझ परमात्मा में। ये अनात्म बंधन भ्रांति से डर गया। मुझे परमात्मा, मैं परमात्मा? परमात्मा तो क्या मानते हैं? परमात्मा तो बहुत विशाल है, बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पैर, बहुत बड़ा माथा, सहस्र शीर सा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों जिसके शीश है, हजारों जिसकी आंखें है, हजारों जिसके पैर है। तो ये उपलक्षण है। क्या है? उपलक्षण है कि सब कुछ तो उसी के है। सब कुछ किसमें? सब कुछ वही है, बल्कि सब कुछ उसके ही क्या, सब कुछ वही है। तो ये उपलक्षण है समझाने के लिए। अन्यथा वो तो क्या है? वो तो निराकार निर्विकार आपकी आत्मा है। लेकिन आप सोचते हो मैं तो जीव और परमात्मा तो अलग ही है। कोई दिव्य लोक में विराजमान है, दिव्य स्वरूप में चिन्मात्र। क्या है? कहते हमारा जो शरीर है वो 5 भौतिक है और परमात्मा का शरीर क्या बोलते हैं? बोलते हाथ पैर वाला ही है। ये जो भक्ति मार्ग वाले हैं क्या बोलते हैं? हाथ पैर वाला ही, आंख नाक कान वाला ही, पर चिन्मय स्वरूप। चिन्मय का मतलब क्या होता है उनको यही नहीं पता है। ज्ञानमय स्वरूप है तो उसका कोई आकार है, कोई वो सावयव थोड़े ही है। लेकिन उनको ऐसी संस्कार दृढ़ है ना। कौन से संस्कार दृढ़ है? संसार के ही संस्कार दृढ़ है। ऐसा ही परलोक मानते हैं, ऐसे ही ब्रह्मलोक मानते हैं। कि जैसे संसार को देखा है ना, तो जैसे यहाँ पर देखते हैं गाय भैंस हाथी घोड़ा, ऐसी वहां भी देखेंगे नहीं देखेंगे? इंद्र बैठ करके आ रहा है किसके ऊपर? हाथी के ऊपर।
नहीं बैठ के आना है। और देवी जी बैठ के आ रही है। अब उस शेर को कहाँ से लेके गए हैं? देवी जी का जो शेर है वो कहाँ से ले गए थे? हिमालय का होगा, हैं? उसके माँ बाप, उसके भी तो कोई होंगे। शेर के माँ बाप नहीं है, क्यों जी? भाई भगवान के माँ बाप नहीं तुम्हारे, ठीक है चलो मान लेंगे इतना तो, पर वो जो भगवान की गाड़ी है वो गाड़ी तो कहीं बन के आई होगी, हैं? तो शेर तो कहीं बना होगा। वो जो समझाने के लिए है उनके अलग महत्व है। उपासक के लिए उपास्य है और उनकी उपासना से चित्त निर्मल होता है। चित्त में एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य, विशेष प्रकार का बल प्राप्त होता है और उस बल, आत्मबल और उस सामर्थ्य से, उस शक्ति से साधक इस अज्ञान के किले को गिरा डालता है। तो वो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं कि वो सब जिस अवस्था को आप सुन रहे हैं, जिस ज्ञान को, इसके अनुसार तो वो सब कल्पित ही है, मिथ्या ही है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि सब साधक जो उपासना कर रहा है उसको अरे सब मिथ्या है, सब ऐसे मत कर देना है। उसकी अवस्था वही है, वो संसार से उसका चित्त हटा है, बहुत बड़ी बात है। उपास्य में उसका चित्त लगा है, बहुत बड़ी बात है, हैं? वो वहां से क्या प्राप्त कर रहा है? निर्मलता, शक्ति, सामर्थ्य, बल, पराक्रम, उत्साह, आशीष, ये बल प्राप्त कर रहा है ना, नहीं कर रहा है उपास्य से, हैं? और उस उपासना के फल स्वरूप और आगे खोजेगा कि वास्तव में क्या है, हैं? मूल क्या है, तब आगे बढ़ेगा, तब पाएगा मेरा भी और मेरा जो उपास्य है उसका भी जो मूल है वो तो निराकार ही। और वो निराकार सच्चिदानंद सत्ता, उसमें ही सब कुछ कल्पित है। धीरे धीरे इस बात को भी समझ जाएगा। तो कोई विरोध नहीं है, कहीं पर भी विरोध नहीं। देखो आपस में सबका विरोध है, नहीं विरोध है। भाई तू राम का भगत क्यों है, हनुमान का क्यों नहीं है? थोड़ा बहुत टकरा सकते हैं ना आपस में, लेकिन वेदांत के साथ में तो किसी का कोई विरोध है ही नहीं। जैसे जागृत के पदार्थों का जागृत में सहयोग या विरोध है, लेकिन जागृत के पदार्थ स्वप्न में न सहयोग देते ना कोई विरोध है। ये विरोध है। जागृत का जागृत में ही साधकता बाधकता बनती है। आपस में समसत्ता जिनकी हो, साधक बाधकता तिनकी। जागृत में ही तो एक दूसरे के साधक बाधक है, जागृत के पदार्थ। ऐसे ही स्वप्न के पदार्थ स्वप्न में साधक बाधक है, लेकिन जागृत वाले वहां पर कोई सहायता करते हैं या कोई विरोध करते हैं, साधक बाधक नहीं बनते। वैसे ही वेदांत के साथ में कोई साधक बाधक नहीं है, कोई विरोध ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये व्यवहार सत्ता में, कर्म कांड, उपासना, ये सब किसमें? व्यवहार सत्ता में। और वेदांत ये परमार्थ सत्ता में जीता है। तो कोई विरोध हुआ क्या है जी? एक जगा हुआ है और एक सपना देख रहा है, दोनों की कोई लड़ाई? या एक सोया हुआ, उनकी कोई लड़ाई आपस में है? तो एक जो है एक संसार व्यवहार में है, इसी को सत्य मानता है और इसमें कर्म करता है, उपासना कर रहा है? दूसरा ज्ञानी जानता है, क्या जानता है? ये सब सपना है, सब मिथ्या है। तो उसका कोई विरोध होएगा क्या यहाँ पर किसी के साथ? हैं? किसी राजा के साथ, महाराजा के साथ, सज्जन के साथ, दुष्ट के साथ उसका कोई विरोध है क्या? किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्य वस्तुना कियत् वाचोदितम तदंडितम मनसा ध्यातम एव च।
वो तो जानता है अच्छा क्या बुरा क्या, यहाँ कुछ नहीं है, सब मिथ्या ही तो है। द्वैत नाम की वस्तु ही नहीं है। जो कुछ भी कहते हैं वाचोदितम सत तदनृतम, सब कुछ झूठा है। मनसा ध्यातमेव च, मन से भी जो कुछ हम ध्या रहे हैं, वाणी से जो कुछ बोल रहे हैं, सबका सब क्या है, मिथ्या ही है। सब कुछ मिथ्या ही है। तो सत्य तो क्या है? सत्य तो जो चिन्मात्र साक्षी है, सारे तमाशे को देख रहा है? बुद्धि में ये विचार स्फुरित हो रहे हैं, वाणी से अभिव्यक्त हो रहे हैं, कान उनको सुन रहा है, मन उनको सुन सुन करके प्रमुदित हो रहा है। इस सारे तमाशे का देखने वाला, और ये भी जान रहा है कि सारा तमाशा ये मेरे ऊपर ही हो रहा है। सारा तमाशा ये जितनी भी लहरें हैं जल में उत्पन्न होकर जल के ऊपर ही नाच नाच के, और क्या होती है, जल में विलय हो जाती है। तो जल जानता है कि सब मेरे से है, मुझ में है, मैं ही हूं, और उसको सबको देखने जानने वाला भी क्या है, वही। वैसे समझ गए रहस्य? ये रहस्य समझना भी बड़ी बात है, समझना भी। अब जो समझ जाएगा ना ठीक से, वो समझ गया सो पहुंच गया, ठहर गया। और समझ करके ठहर नहीं पाते हैं तो सीधा सा संबंध है अभी द्वैत जगत का राग बुद्धि में विराजमान, और कोई कारण नहीं है। भाई आप यहाँ नहीं बैठ रहे हो और घर भागना चाह रहे हो, तो क्यों भागना चाह रहे हो? घर में कुछ क्या महाराज जी यहाँ क्या है, आप दाल रोटी दे दोगे सामने, घर में हमने लड्डू रख बनाए थे हैं, वो कोई और खा जाएगा? गाजर का हलवा बनाया था हैं, छुपा के रखा है, और भी नहीं रखा तो खोपड़ी में तो रखा ही है कि मैं खाऊंगा हैं। तो इसीलिए जाना चाहते हैं ना, कहीं न कहीं पर वहां पर राग या सुख या प्रीति है। तो वैसे ही आपकी बुद्धि जो अद्वितीय तत्व अपनी आत्मा है, उसमें ना ठहर करके द्वैत जगत में ही निरंतर दौड़ रही है, तो इसका मतलब है राग बना। क्या महाराज जी, जैसे जनक आदि वैसे ही हम, वो भी तो व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार करते हैं मन बुद्धि के द्वारा, शरीर आदि के द्वारा व्यवहार हो रहा है। लेकिन जनक जानते हैं, क्या जानते हैं? संसार भी स्वप्न, और ये मन बुद्धि इंद्रिया प्राण शरीर आदि और इनके समस्त कर्म क्रिया व्यवहार आदि सबके सब क्या है? स्वप्न। बात तो निष्ठा की है ना, निश्चय और अनुभूति की बात है, नहीं? इसी की तो बात है ना, निश्चय अनुभूति की बात। बालक के लिए कितना महत्व रख रहा है, और आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता है? आपके लिए कोई महत्व रख रहा है क्या? कोई महत्व नहीं रख रहा है। जैसे खिलौना टूट गया, बालक रोता है, ऐसे रोता है कि जैसे उसका सब कुछ टूट गया है। और बालक को दुखी देख करके आप भी उसके दुख में अभिनय करते हो ना, दुखी होने का नहीं करते हो? बालक को बुरा लगेगा। और बालक, यदि आप उसकी बुद्धि के स्तर पर नहीं उतरोगे तो वो समझेगा भी नहीं। उसको समझाने के लिए उसकी बुद्धि के स्तर पर जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है? लेकिन आप उसकी बुद्धि के स्तर पर उतरने से आपकी बुद्धि का स्तर तो वो नहीं हो जाता ना, वो हो जाता है। आप तो अभिनय कर रहे हो हैं कि हाँ बेटा है तो वही, बहुत नुकसान हो गया है तो बहुत था।
जैसे बालक बहुत दुखी है, ऐसे थोड़ा सा दुख आप भी प्रकट करते, लेकिन आप बिल्कुल भी दुखी नहीं है। क्या है? और वो वास्तव में दुखी है। तो ये भेद है अज्ञानी में और ज्ञानी। वो भले ही उस बुद्धि के स्तर पर उतर के समस्त व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसका निश्चय अलग ही है। और उसका निश्चय निरंतर यही है कि सब कुछ अद्वितीय आत्मा से भिन्न प्रतीति मात्र है, मिथ्या है, सत्य नहीं। तो देखिए जी, ये वाला स्पष्ट हो गया ना। आगे वाला देख लीजिए, जो बात हम बता रहे हैं और स्पष्ट हो जाएगी। 61वां श्लोक। यथैव व्योमनि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद्विश्वं चिदात्मनि यथा एव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद् विश्वं चिदात्मनि यथैव, जिस प्रकार से व्योमनि नीलत्वं, व्योम में नीलापना, नीली छतरी वाला, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले करेगा जो कुछ करेगा, ये ऊपर वाला सीख लिया। किनसे सीखा है ऊपर वाला? ऊपर वाला कौन बोलते हैं? मुस्लिम बोलते होंगे ना ऊपर वाला। क्या बोलते हैं भाई? ऊपर वाला। और ऐसे ही वो भी बोलेंगे ऊपर वाला कौन? ईसाई भी। हिंदू तो नहीं बोलेंगे ना ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि वे क्या जानते हैं, हिंदुओं का जो भगवान है वो क्या है, वो तो व्यापक है और घट घट में विराजमान है। नहीं, व्यापक मानते हिंदू। पर मुस्लिम से पूछे कि भगवान व्यापक है, पागल है। ऊपर वाला कहाँ है? सातवें आसमान पे विराजमान है अल्लाह ताला। और ईसाई कोई सातवें आसमान बताता है, कोई 14वें आसमान बताता है, 9वें या 11वें? नहीं, एक 7वें बताता है, एक शायद 11वें या 14वें आसमान में बताता है ईसाई। ऐसा कुछ है, वो हम भूल गए क्योंकि प्रयोजन नहीं हमारा। ऐसे वो कहते ऊपर है भगवान। और हिंदू से पूछो कहाँ है भगवान तुम्हारा? प्रहलाद से पूछा कहाँ है? कहने कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है? सब जगह विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। वो तो भाव चाहिए, अपनी भक्ति चाहिए, वहीं प्रकट हो जाए। नहीं, अरे एक मूर्तिकार प्रकट कर लेता है ना, नहीं कर लेता है? ये जो गंगा जी बह रही है, ये दुनिया के लिए पानी बह रहा है, लेकिन जो भक्त है, भावना युक्त है, उसके लिए क्या है? गंगा जल अमृत, गंगा मैया साक्षात देवी स्वरूप, कृपा बरसाने वाली है, करुणामयी, ममतामयी। उसको वो दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो भावना से प्रकट कर ले तो भावना ही तो है भाई। सिंघनी के जो शिशु है उसकी भावना क्या है? अपनी माँ को लेकर के क्या भावना है? पालन करने वाली, दया की, करुणा की मूर्ति। और उसी सिंघनी को लेकर के आपके चित्त में क्या भावना है? क्या भावना है? साक्षात मृत्यु है। नहीं, भावना ही तो है। नहीं, भावना है कि महाराज वो खा लेगी। भाई खाना न खाना ये तो प्रारब्ध पर निर्भर करता है, इसमें भावना का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना? खाना न खाना
जितने दिन जीना, जैसे जीना, भूखा मरना, प्यासा मरना, सर्दी में ठिठुरना, आराम से रहना, ये सब तो क्या है, इसमें तो प्रारब्ध का काम है। ये किसका काम है? सिंगनी आपने देखी होगी, कई बार नहीं खाती है, नहीं खाती है, हा? वो सब अपना अपना प्रारब्ध है। उसके लिए कह दिया जाता है कि मार सके ना, कैसे है वो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका करे सके जो जग बैरी हो। वो सब प्रारब्ध की बात है, ठीक है ना। कहते हैं भगवान ने उसको अपनी गोद में उठा दिया, मतलब क्या है, वो सब प्रारब्ध का खेल है, ठीक है। और अपनी अपनी भावना का भी खेल है, इसका खेल है भावना। तो भावना भी प्रधान है ना, है? कर्म प्रधान और भाव प्रधान, यही है ना। देखो कर्म कांड क्या है, कर्म प्रधान, उपासना क्या है, भाव प्रधान, और ये जो ज्ञान मार्ग है ये क्या, विचार प्रधान। यहाँ पर नहीं चलेगा आपका कर्म और भाव, यहाँ पर क्या चलेगा, ये भेद है, मिलाया मत किया करो। कर्म कांड कर्म प्रधान, वहां पर जैसा विधि विधान है वहां ऐसे ही करना पड़ेगा। यूं नहीं कि भाव है जी हमारा, तो नहीं, भाव थोड़ा काम करेगा वहां। वो कर्म कांड है, वहां पर विधि विधान वही चाहिए जैसा शास्त्रों में विधान है जिस प्रकार का। हाँ, भक्ति जहाँ है, उपासना है, वहां पर क्या है, वो भाव की बात है। वहां पर केवल क्या चाहिए, वहां पर घी दूध सामग्री की जरूरत नहीं है, वहां पर तो भाव ही चाहिए। और जो ये ज्ञान मार्ग आ गया, यहाँ पर तो विचार से काम चलेगा, है? यहाँ पर आपके कर्म क्रिया कांड या भाव से काम बनने वाला नहीं। तो जैसा भी है ये सब प्रारब्ध का है, वो क्या हो जाता है, हाँ वो सब प्रारब्ध है कि शेरनी खाएगी नहीं खाएगी, नहीं खाए, कुछ ऐसे संस्कार हो, कुछ किसी जन्म का लेन देन हो, आपस का किसी जन्म का आपस का वैर विरोध प्यार हो, ये हो सकता है, वो अलग चीज हो गई, ठीक है। बाकी अपनी अपनी भावना है ना, अपनी अपनी क्या है। अच्छा जी, क्या बता रहे देखो ना यहीं पर, हाँ तो आकाश में नीलापना, हाँ, यथा नीरम मरुस्थले, और जो मरुभूमि है, रेती रेत है, वहां पर क्या देखता है, पानी भरा हुआ है, तालाब भरा हुआ है, हाँ, दिखता है ना ऐसे, लेकिन है तो नहीं। आकाश नीला दिख रहा है, लेकिन आकाश नीला है क्या, ये तो गहराई के कारण और कुछ विविध प्रकार की गैसें अंतरिक्ष में है इसके कारण, और कुछ आपकी आंखें इस तरह की बनी है इसके कारण क्या दिखती है, नीलापना दिखता है, कढ़ा की तरह दिखता है। कढ़ा है क्या, उल्टा कढ़ाया रख दिया है। हम बालक थे तो छत पर चढ़ के देखते थे, बस यहीं तक ही है, वहां दीवार बनी हुई होगी, हम तो ये सब, हमें क्या पता था कि भाई है, दिल्ली भी है और अमेरिका भी है। बालक तो छत पर चढ़ करके, और ये बस दिख रहा था कि यूं रखा हुआ है, यूं इतना ही है बस, और बड़े निश्चित। और ये जमीन अभी भी जैसे सबको क्या लगती है कि हम लोग कहाँ हैं, टिके हुए, ठहरे हुए, ये थोड़ा पता है कि धरती घूम रही है, रात को नींद भी नहीं आएगी है? क्यों सेठ जी, कि धरती घूम रही है, अंधेरे में घूम रही है, अंधेरे में टकरा जाए किसी से, और यूं ही घूम रही है ना। ये जो दिख रहा है ना, इसका ऊपर का पता ना नीचे, ना बराबरों का पता है, और ये भी नहीं पता है कि जिसके तरफ चारों तरफ को घूम रहे, उस सूरज का ही नहीं पता कि वो खड़ा भी है या वो भी चल रहा है। वो भी यूं चाहते हैं कि यूं चल रहा है, जैसे सूर्य चल रहा है ना, यूं यूं, तो ये सब यूं चलते जा रहे हैं। तो इसका ही अता पता नहीं है कुछ, इस आकाश का ही। जब इस आकाश को ही नहीं आप जान पाए, तो आकाश का भी जो कारण
अपनी आत्मा है वो बुद्धि से जाना जा सकता है क्या? जिस बुद्धि आंखों से वैज्ञानिक लोग उपकरणों से इतने कुछ हो गया अब तक आकाश का कुछ, और ये तो एक आकाश गंगा, ऐसी अनंत आकाश गंगाएं, पता कुछ है? बिंदु का पता नहीं है। और अपनी आत्मा क्या है? ये तो एक बिंदु में है ना, एकांशेन स्थितो जगत। क्या कह रहे भगवान श्री कृष्ण कि संपूर्ण जगत तो मेरे एक अंश में स्थित है और मैं आत्मा तो अनंत अपार असीम। तो इतने में ये जगत स्थित है। एक बिंदु, समुद्र में से एक बूंद ली और उस बूंद में ही संपूर्ण ब्रह्मांड। अब सिंधु रह गया न्यारा। ऐसा है ये जगत और ऐसा है अपना आत्मा। समस्त विविध कल्पनाएं उसमें ही उद्भासित हो रही है। अच्छा जी, जल्दी से देखो। पुरुषत्वम यथा स्थाणौ, और जिस प्रकार से ठूंठ में, जो पेड़ कटा हुआ है उसका जो ठूंठ बच गया ना, उसमें क्या होती है? पुरुषत्वम। कोई आदमी खड़ा हुआ है, पुरुष की भ्रांति हो जाती है ना, कोई खड़ा हुआ है? तद्वद विश्वम चिदात्मनि, इसी प्रकार से चिदात्मा में ये विश्व क्या हो गया है? भास रहा। जैसे आकाश में नीलापन भास रहा है, जैसे मरुस्थल में जल भास रहा है, नहीं, जैसे ठूंठ में पुरुष भास रहा है, इसी प्रकार से चिदात्मा में ये विश्व भास रहा है। व्याख्या हम लोग कल करेंगे, आज नहीं। ओम